हेलो एंड वेलकम टू इकोहॉलिक्स। आज जब हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हमें कंटिन्यूअसली बोलते हैं कि लाइफ इज नॉट फेयर, गेट यूज्ड टू इट, क्या एक्चुअली पोस्ट कोविड रिच और पुअर नेशंस के बीच में जो गैप वाइडन हुआ है, क्या हमें उस चीज से यूज्ड टू हो जाना चाहिए? चलिए आज के वीडियो में यही देखते हैं। वी विल अनफोल्ड एन अनफेयर वर्ल्ड। अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड एक तो पुअरर है क्योंकि ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो गई है, ऑल्सो ज्यादा अनइक्वल और ज्यादा अनफेयर हो गया है। इसका मतलब रिच और डेवलपिंग नेशंस के बीच में जो गैप था वो अब और ज्यादा बढ़ गया है। अब ऐसा हुआ क्यों? तो उसके मल्टीफोल्ड्स रीजंस हैं। पहला, पॉवर्टी रिडक्शन जो इनिशिएटिव्स थे वो धीरे धीरे कम हो गए। और ये कम क्यों हुए? मेजरली बिकॉज ऑफ माउंटिंग डेट। सारी कंट्रीज अपनी इकोनॉमीज को रिवाइव करने के लिए डेट ले रही थी। अब डेट इतना ज्यादा हो गया कि वो सोशलिस्टिक इनिशिएटिव्स पे इतना पैसा नहीं डाल पाए। नेक्स्ट, जो ये डेट लेडन डेवलपिंग कंट्रीज थी उन्हें तो इन्फ्लेशन ऑलरेडी, क्योंकि वो इंपोर्ट डिपेंडेंट भी थी बहुत सारी इकोनॉमीज, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ रहे थे क्योंकि यूएस जैसी कंट्रीज इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही थी और वीक इन्वेस्टमेंट उनमें आ रहा था, इसीलिए उन्हें डेट और ज्यादा लेना पड़ रहा था। इसके अलावा जैसे यूएस है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि डेवलपिंग कंट्रीज इंपोर्ट डिपेंडेंट थी, तो यूएसए ने ये ज्यादा महंगे अपने गुड्स बेचे जिसकी वजह से इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट हो गया। ऑल्सो यूएसए हैज बीन फॉलोइंग अ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, जिसका मतलब वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते जा रहा है। अब ज्यादा इंटरेस्ट रेट यूएसए अगर बढ़ाएगा तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स डेवलपिंग कंट्रीज से निकल के यूएसए जो एक सेफ डेस्टिनेशन है वहां पे इन्वेस्ट करना चालू करेंगे, जिससे उन्हें ज्यादा रिटर्न्स मिले एट अ लोअर रिस्क। पर इससे डेवलपिंग कंट्रीज को भी अपने इंटरेस्ट रेट्स मैच करने पड़े यूएसए से, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुआ और ज्यादा बढ़ता गया। ऑल्सो लार्ज फिस्कल डिमांड जो ग्लोबल कैपिटल की थी बाय जो एडवांस कंट्रीज थी, जैसे यूएसए हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, इन कंट्रीज में जब फिस्कल डिमांड बढ़ गई तो डेफिनेटली क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा फॉर द डेवलपिंग नेशंस, जिससे क्या होगा, जो क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज वो डेवलप्ड कंट्रीज के तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। यदि टोटल डेट मैं आपको बताऊं तो इन इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज का डेट अराउंड 50 ईयर हाई पे है। पर आप अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया कुछ अलग खड़ा है। क्यों इंडिया एक आउटलायर है इन सारी कंडीशंस को, ये समझते हैं। एक तो लिमिटेड स्पिलओवर है फ्रॉम द प्रोजेक्टेड ग्लोबल स्लोडाउन। जब बाकी कंट्रीज ज्यादा रेट से नीचे गिर रही हैं, इंडिया रिलेटिवली कम रेट से नीचे गिर रहा है और अब रिवाइव करके वो ग्रो ही करना स्टार्ट कर गया है, नॉट प्री पैंडेमिक फेज पे, पर स्टिल वी आर ऑन द वे। अब उसके दो रीजंस हैं मेजरली। पहला कि इंडिया की पॉपुलेशन जिसको लोग कर्ज करते आ रहे हैं, तो ग्रोथ उसी से हो रही है क्योंकि कंजम्पशन लेड इकोनॉमी बन गई है। इसका मतलब जो हमारी पॉपुलेशन है वो इतना ज्यादा कंज्यूम करती है गुड्स एंड सर्विसेज कि बाकी कंपनीज या फर्म्स को एक्सपोर्ट पे ज्यादा डिपेंड नहीं करना पड़ता है। दूसरा, कॉर्पोरेट्स चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। अब चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी ये कि जब कोविड पैंडेमिक आया था और ग्लोबल सप्लाई चेन क्राइसिस में आ गई थी, तब सारी कंपनीज को यह समझ में आया कि चाइना पे सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रहा जा सकता, तो उन्होंने और दूसरी कंट्रीज में अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश करी। सिर्फ चाइना में नहीं रहा जा सकता में वो लोग चाइना से एग्जिट भी नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी अपनाई, जिसमें वियतनाम, इंडिया, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज को फायदा हुआ क्योंकि वहां से इन एमएनसीज ने अपना बेस शिफ्ट किया इन कंट्रीज में और एक्सपैंड करना स्टार्ट किया। इसीलिए इंडिया इज स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट द अनफेयर वर्ल्ड।